y अंतःखंड अगर आपका 3 है और x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। 1 नंबर क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। अगर आपसे बोला जाए y अंतःखंड 3 है, तो y अंतःखंड मतलब x बराबर 0 रखने पर कौन सी समीकरण y बराबर 3 दे रही है, बताओ। निकालने का तरीका बता रहा हूं, देसी तरीका। क्योंकि y अंतःखंड है, यानी कि y पर, y एक्सिस पर काट रही है लाइन, तो x 0 होगा। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 कहां आ रहा है? x बराबर 0 रखने पर y बराबर 3 कहां आ रहा है? d में आ रहा है और a में आ रहा है। d में आ रहा है और a में आ रहा है। अरे d में आ रहा है और a में आ रहा है। और अगर आपका ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री क्या है? स्लोप ही तो है। m बराबर tan 30, तो स्लोप कितना है? 1/√3। तो कौन सी रेखा में, अब ए और डी में से आंसर होगा, कौन सी रेखा में स्लोप 1/√3 है? स्लोप कैसे निकालते हैं? माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपन वाई का कॉफिशिएंट। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है? लाइन से माइनस एक्स का कॉफिशिएंट 1, वाई का कॉफिशिएंट माइनस का √3। तो इसी से ही आ रहा है, आंसर ए होगा, डी नहीं होगा। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि 20% का लाभ कमाती है एक वस्तु को बेचने पर, यदि 8 रुपए अधिक पर बेचती है तो 30% का लाभ होता है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं जो 10% की वृद्धि हुई वही 8 रुपए के बराबर है? तो 100% कितना हो जाएगा? 80 रुपया। चलो, यह एक वस्तु को बेचने का क्रय मूल्य है। यह क्या निकल कर आ गया? आपका सीपी निकल कर आ गया। तो 16 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का 80 रुपए है, तो 16 वस्तुओं का 16 8 128 1280 रुपया। बस हो गया काम। ऐसे उड़ाना है क्वेश्चन पेपर में। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया जाए। आराम से करना, ठीक है? आराम से समझना। सर अगर ऐसी बात है तो हम इसको इस तरह से बना देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं कि एक शंकु हो गया, आधार क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर आप कितना करोगे? 81 पाए। वो क्या काम आएगा? आर निकालने के। तो आर निकल कर आ गया 9, और हाइट कितनी दे रखी है? 12। तो रेडियस अगर आपकी आ गई 9, हाइट अगर आपकी आ गई 12, तो ट्रिपलेट जिंदाबाद था, है और रहेगा। आपका एल कितना आ जाएगा? 15। सर क्यों? अरे यार सिंपल लॉजिक है, 3 4 5 अगर आपका ट्रिपलेट बनाता है तो 9 और 12 3 के गुणज आ रहे हैं ना, तो यहां पर आपका स्लैंट हाइट भी कितना होगा? माफ कीजिए, 15 होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है शंकु का? पाए आर और एल। तो पाई का पाई रहने दो, आर की वैल्यू 9 है और एल की वैल्यू कितनी है? 15 नम्मा 135, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 40% अधिक है। आओ, अब 40% क्या होता है? 2/5, यानी कि किससे? लागत मूल्य से। यानी कि सीपी अगर आपका 5 है तो आपका अंकित मूल्य कितना होगा? 2 ज्यादा कर दो, 7। इसका विक्रय मूल्य इसके लागत मूल्य का इतना परसेंट है। विक्रय मूल्य लागत मूल्य का इतना है। अब लॉजिक लगाना, विक्रय मूल्य लागत मूल्य का इतना है। सॉल्व करना जरा इसको। 146 147 है ना, 147/200। यहां तक यही करोगे आप। अब ज्यादा मत सोचो कि यार ये कितना बड़ा आ गया, ये तो मेरे को पता ही नहीं है, वो नहीं सोचना। आप तो यही करोगे, ठीक है? अरे यही करोगे। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज है जो सेम हो सकती है? एमपी सेम होगा। एमपी सेम होने के लिए जो आता है वो करो। सर क्यों ना मैं इसको 200 से गुणा कर दूं? मैंने कहा कर भाई। तो ये भी 200 से गुणा होगा क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और क्यों ना मैं उसको 7 से गुणा कर दूं? मैंने कहा कर। अब इस एमपी को सेम करने से आपके पास क्या क्या आ गया आपको खुद को नहीं पता। बोले क्या आ गया? बोले क्रय मूल्य आ गया 1000 रुपया। तो 1000 रुपये क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य आ गया 7 7 49, यानी कि 9 इकाई अंक वाला आंसर होगा। कुछ नहीं करना है। जब ये चीजें प्रोसेस में आने लगती है ना, तो काम
काम यूनिट डिजिट से भी हो जाता है, कैलकुलेशन ही जरूरी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो 1029 आएगा वैसे, और अगर आप प्रॉफिट निकाल रहे हो तो 29 का प्रॉफिट है, 1000 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100, 2.9। बोले एक वर्ग है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एक वर्ग बना दिया, ठीक है। तो थोड़ा 3D शेप देता हूं, ठीक है, फील आ रहा है? ठीक है, ये एक पिरामिड की तरह दिख रहा है, पिरामिड। चले, अब आधार 10 है, ठीक है, मैंने मान लिया 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो आपने 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, टेंशन नहीं है अपनी। ये ऊंचाई भी दे रखी है, हाइट भी दे रखी है आपको, तो हाइट भी ले ली। तो हाइट कितनी दे रखी है सर? इस पॉइंट से जमीन के बीचों बीच में जो परपेंडिकुलर जाएगा वही हाइट कहलाएगी। तो मैंने ये हाइट मानी है, बीचों बीच है, ध्यान रखना। और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है आपकी 10। अब आपको क्या निकालना है? इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अब मेरी बात को प्लीज गौर से सुनना डियर, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आप पिरामिड को कौन सी आकृति से रिलेट करना चाहते हो बताओ? आप पिरामिड को कौन सी आकृति से रिलेट करना चाहते हो, कौन सी शेप से आप इसको रिलेट करना चाहते हो? बोले गुरुजी कौन से रिलेट करेंगे, बेलन से क्यों कर रहे हो? बेलन की तरह दिख रहा है क्या? दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, उल्टा ही दिमाग लगेगा हमेशा। भाई दिखी कौन की तरह रहा है? शंकु की एक ऊपर तंबू बनता है, वही तंबू है यहां पर, सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, ठीक है। अब उसका क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? सोचो सोचो, बस सोचना है, बताओ क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो उसमें पाई आर कहां से आता है? बोले सर बेस होता है वृत्ताकार, तो उसकी परिधि 2 पाई आर होती है, तो उसका आधा होता है, तो बस 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, और इंटू में क्या आता है? एल आता है, तो यहां भी एल आएगा, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई एल। मजा आने वाला है देखना। चलो 1/2 बेस पेरीमीटर करना कितना है? बेस पेरीमीटर कितना होगा? 40 का आधा 20, और स्लैंट हाइट का कलेश सर हाफ क्यों? हाफ ही होता है कौन में, कौन की तरह याद कर रखा है, कौन का पाई आर एल होता है। अब आप पूछो मेरे से कि यहां सर ये पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर होता है पूरा, ये पाई आर क्यों लिया? क्योंकि हाफ कर रखा है पहले से, तो फॉर्मूला भी तो बनाने के लिए सिखा रहा हूं ना। चलिए चलिए, यहां तक क्लियर है। अब स्लैंट हाइट कैसे निकालें सर? तो स्लैंट हाइट क्या होगी समझना, ये स्लैंट हाइट होगी, ये वाली मैंने जो लाइन डाली है ये स्लैंट हाइट होगी, और ये आपका बेस है। तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा, ये वाला हिस्सा, ये होगा 5। क्यों? क्योंकि मिड में है, मिड में अगर ये वर्ग है तो आधा ही होगा, ये 5 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगा दो, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, √125, और √125 ये 20 आ गया, और 5√5, तो 100√5 आपका राइट आंसर आ गया। जिसको सीखना है उसको खुशी मिल गई होगी। ए और बी एक ही दिन एक ही समय पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। कुछ बच्चों को क्वेश्चन देख के डर लग जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है भी तो नहीं ना, आया हुआ है ये, और आएगा भी आजकल की शिफ्ट में। तो यहां बोला गया है कि ए की गति बी की गति से 20% अधिक है। तो मुझे बताओ दोनों की स्पीड का रेशो अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा? 6/5। कोई दिक्कत नहीं है सर, लिखते जाओ। अब ये किसके बराबर होता है? रास्ते में मिलने के बाद का समय, ये होता है √TB/TA, उल्टा होता है समय। तो ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में P घंटे, और ये यानी कि यहां पर आएगा 6/5 बराबर, नीचे तो आएगा P क्योंकि उसका पहले वाला समय है तो वो नीचे आएगा, और बाद वाला है 7×5 = 36, 36/5, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया,
36/25 बराबर 36/5 पी। 36 से 36 कट गया, पी बराबर आ गया 5। मजा आ गया डियर? आएगा? जो लेना चाहते हैं उनको आएगा।